जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो सकते हैं। यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं जो चेक करेंगे आपने तैयारी कैसे की है और आपका लेवल क्या है। इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। यदि आप 20 में से 15 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो कंप्लीट अवश्य देख लेना। क्या है पहला प्रश्न? निम्न में से कौन सा आंदोलन जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु चलाया गया? एप्पिको आंदोलन, बलिया पाल आंदोलन, नवधान्य आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन? तो साथियों, वंदना शिवा के द्वारा जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु नवधान्य आंदोलन चलाया गया था। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2। और यदि आपको टाइम कम पड़ता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना, जल योजना, भूमि योजना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। प्रश्न क्रमांक 3। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी, किकर पक्षी, शुतुरमुर्ग या फिर डोडो? तो साथियों, जो गुंजन पक्षी होता है यह एक ऐसा पक्षी होता है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोच समझकर आंसर देना। कहा गया है दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि दूध कैसा आहार है। ध्यान रखना साथियों, दूध संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या क्या बताना है, क्या नहीं पाया जाता। विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन सी और बीटा आयरन, विटामिन सी और वसा या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, दूध में भाई वसा तो पाया जाता है, सभी जानते हैं, तो ये तो भैया हो नहीं सकता। ठीक है। और विटामिन डी की बात करें तो दूध में देखिए क्या होता है, कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑप्शन बी में कहा गया है विटामिन सी और आयरन, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1972, 1974, 1975 या फिर 1980? साथियों, घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा के तिकड़पाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। कहां से? उड़ीसा से किया था 1975 में। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6। अब देखिए, इस प्रश्न का बहुत सारे साथी गलत आंसर देंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, स्वपोषक, विषम पोषण जीव या फिर सर्वाहारी? अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ऑप्शन ए बता देते हैं कि ये सही होगा, लेकिन मेरे भाई ये गलत है। हरे पौधे शाकाहारी कैसे हो जाएंगे? शाकाहारी वो जीव होते हैं जो हरे पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे बकरी, गाय, ये क्या है? ये होते हैं शाकाहारी जीव, है ना। हरे पौधे आएंगे स्वपोषक के अंतर्गत। ठीक है, मतलब क्या है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ना कि ऑप्शन ए के साथ। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है। ध्यान रखना, प्राकृतिक परितंत्र बताना इसमें से कौन सा है। गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल या फिर एक्वेरियम। तो देखिए, जो परितंत्र मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कृत्रिम, और जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक परितंत्र। देखिए यहां पर गेहूं का खेत, आम के बाग और एक्वेरियम, ये क्या है, ये है हमारे कृत्रिम परितंत्र, और जो घास का स्थल है ये क्या है, ये है प्राकृतिक परितंत्र। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8। और साथियों, यदि आपका कोई भी प्रश्न गलत होता है टेंशन मत लेने का, क्योंकि गलती आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आप एक बार गलत करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन गारंटी से कहता हूं आप तीसरा उससे गलत नहीं करेंगे। चलिए, ओडिशा का भिरतकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ संरक्षण हेतु, बाघ संरक्षण हेतु, हाथी संरक्षण हेतु या फिर गिद्ध संरक्षण हेतु। देखिए पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भिरतकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो मेरे भाई, भिरतकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उड़ीसा में, और यह प्रसिद्ध किसके लिए है, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, कहा गया है पर्यावरण का जैविक कारक है मृदा, वनस्पति, वायु या फिर तापमान। देखिए जैविक कारक और अजैविक कारक एक होते क्या हैं, देखिए सीधा साधा समझने का प्रयास करें आप लोग। जिनमें जीवन होता है उन्हें हम जैविक कारक कहते हैं, जैसे पशु पक्षी हो गए, पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, ये क्या है, जैविक कारक होते हैं। लेकिन वायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता, इनमें क्या है, इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए ये अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर मृदा, वायु और तापमान ये क्या है भैया, ये है अजैविक कारक, है ना। लेकिन जो वनस्पति है, वनस्पतियां क्या होती हैं, जैविक कारक के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें क्या है, जीवन होता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। पर्णहरित, जिसे पर्णहरिम भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या है, जो पौधों का रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, तो बताना इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल में। तो भाई मेरे इसमें होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं। पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर या फिर अकार्बनिक पदार्थों पर। सभी लोग या तो आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। देखिए यहां क्या है, मृत जीवी मतलब ऐसे जीव जो मृत जीवों पर वो आश्रित होते हैं, उन्हें ही तो कहा जाएगा ना मृत जीवी, है ना। तो ध्यान रखना, जो मृत जीवी होते हैं मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। अब देखिए ऑप्शन सी और डी तो आप वैसे ही काट देंगे, अब आपको कंफ्यूजन होगा ऑप्शन ए और बी में। तो प्रश्न पर ध्यान देना, यहां पर कहा गया है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ध्यान रखना, तो कौन सी गैस होती है उत्सर्जित, ऑक्सीजन। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो आपको बताना है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रश्न कैसा आ जाएगा आप उसे अवश्य कर आएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है।
इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये प्रश्न आप लोगों के लिए टफ हो सकते हैं। चलिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मस। तो जो हमारे वन होते हैं इनकी पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं भाई? यहां पर मिलते हैं क्या? लाइकेन। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और ध्यान रखना, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो ध्यान रखना वायु प्रदूषक के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। चलिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, सर्वाहारी या फिर मांसाहारी? देखिए भाई, यहां पर कहा गया है दूसरे जीवित जीवों की बात की गई है, ना कि मृतजीवी। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपने आहार एवं जीवन के निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है परजीवी। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए, प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, इसके लिए आवश्यक क्या होता है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन करते हैं वो उत्सर्जित। ओके, चलिए, प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु? तो जब भी सबसे छोटा जीव पूछा जाए बता देना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक 17 है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या फिर पानी? विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। जो अभी हाल आप देख ही रहे हो, कोरोना क्या है? एक वायरस है जो बहुत ही आतंक मचा रखा है इसने पूरी दुनिया में। तो जो विषाणु होता है यह केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, बीज, फल या फिर पत्ती? तो देखिए साथियों, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, लेकिन जो बीजों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है स्पर्मोलॉजी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं और आप सभी लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताना बाद में कि आपने 20 में से आखिर कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या फिर कृत्रिम? अब आप लोग बताएं, घास भूमि, भाई जो घास के मैदान होते हैं वो क्या समुद्र में होते हैं? तो कहां से? समुद्र में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बल्कि क्या है, घास भूमि क्या होता है? कृत्रिम नहीं होता बल्कि प्राकृतिक होता है। और घास के मैदान कहां पर होते हैं? स्थल में होते हैं। अर्थात जो घास भूमि के मैदान हैं इन्हें शामिल किया जाएगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, चलिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? तो साथियों, सौर ऊर्जा हमें मिलती कहां से है? तो भैया ये सभी लोग बोलेंगे सूर्य से मिलते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा यौगिकरण क्या है? तो वो होते हैं हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश होता है इसकी उपस्थिति में वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं।
ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्लास पसंद आए हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।